मिथिला के कुशल प्रहरी आज्ञा जाओ प्रहरी खाओ चरक संगाई रंगमण में पली गयो धसंगा मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई। जैसी आज्ञा। महाराज के जीवन की जगह काय हो। महाराज अपनी राज्य के सिंह द्वार पर लंकापति श्री रावण जी का आगमन हुआ है। आपसे मिलने की आकांक्षा व्यक्त की है। श्री रावण जी का चले उनका स्वागत ही नहीं, पूजन वंदन अभिनंदन। माता केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक इस मिथिला के अतिथि हमारे श्री रावण जी आपके श्री चरणों में सिर ध्वजनक प्रणाम कर रहा है। मिथिला का प्राण इस अधिवेशन के अधिष्ठाता सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार पारावार गौरव के उत्तुंग मेरो श्रृंग तुंग श्रद्धाजनक जिससे किया तुमने बंधन उससे तेरा आशीष तुम्हें, शुभाशीष तुम्हें, सदाशीष तुम्हें, सहस्त्राशीष तुम्हें, लक्षाशीष तुम्हें, कोट आशीष। आपका सौभाग्य हमारी मिथिला अहोभाग्य आपके आगमन मात्र से हृदय कहने में बात हुआ। स्वागत स्वीकार करें। बढ़िया। यदि रावण की तुलना ऋतुराज से की जाएगी, ऋतुराज क्योंकि वो सबको सुख प्रदान करने वाला होता, तो यदि रावण सुख प्रदान करने वाला होगा तो रावण तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रावण की परिभाषा ही यही है। रावण तीन रावण, जिसमें संसार को रुला देने की शक्ति निहित हो, ऐसे व्यक्तित्व का नाम रावण।
आपकी हमारे प्रति ये सद्भावना है। तुम मानवता की साकार मूर्त, दानवता को जलने वाले, सत्य, अहिंसा और न्याय का आदिक पालन करने वाले है कौन कार्य जग में ऐसा जो पूर्ण ही तुम कर सकते। तुम अपनी इस निर्मल वाणी से ये पत्थर भी हो पिघला सकते है। कार्य तुम्हारे सिरध्वज, छिलबिल, छलना छलने वाले हो मानवता की साकार मूर्त। ये मिथिला की स्थिति अपने फिर शस्त्र के माध्यम से समस्या का निदान जब इन ब्राह्मणों ने खोजा, इन ब्राह्मणों ने खोजा तो शास्त्र के माध्यम से, और समस्या का निदान जब इन क्षत्रियों ने खोजा तो शस्त्र के माध्यम से। ब्राह्मण शास्त्र को न पूजे, ब्राह्मण शास्त्र की न माने, ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार न चले तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर शास्त्रों की होली जलाएगा तो उससे ब्राह्मणत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्षत्रिय अस्त्र शस्त्रों को न पूजे, अस्त्र शस्त्रों को न धारण करे, अस्त्र शस्त्रों का अनुसंधान न करे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कराए तो उसके क्षत्रित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अब तो मैं कहने के लिए विवश हूं कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है। बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है। हम ही थामे खड़े गिरती हुई दीवार को वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन। क्योंकि दैत्यों से परेशान देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया था, लेकिन विश्वरूप ने क्या किया कि दैत्यों की ही मदद करनी शुरू कर दी, मैंने शत्रु पक्ष की मदद करनी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप इंद्र ने देखा कि धर्म की ओट में विश्वरूप के द्वारा कपट किया जा रहा है। अस्तु कपटपूर्ण व्यवहार के कारण इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का वध कर दिया और समस्या फिर खड़ी हो गई। गुरु का हमारे और अवसर पाकर के दैत्यों ने पुनः देवताओं पर आक्रमण करने की योजना बना ली। देवता परेशान थे, लेकिन उसी समय घटनाक्रम घटा कि त्वष्टा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था वृत्तासुर। उसने दैत्यों से लड़ना उचित नहीं समझा, उसने देवताओं से ही लड़ना उचित समझा, और देवता तो परेशान थे, ये समस्या में ग्रसित थे। और एक वृत्तासुर ने समस्या और खड़ी कर दी, अर्थात त्वष्टा के माध्यम से एक समस्या खड़ी कर दी। गाय ब्राह्मण थे तो समाधान कर देना चाहिए था, बल्कि उन्होंने एक समस्या को जन्म दे दिया। अल्प तो वो प्रतिष्ठा
दूंगी अगर मेरा पुत्र जीवित ना हो। तो पुत्र मोह इतना भयानक है, इसीलिए इसमें कहा गया प्राण ते शुद्ध अधिक है। तो फिर उन्होंने त्वष्टा ने ऐसा किया तो अनुचित क्या कर दिया। चलिए, जहां से आपने यात्रा समाप्त की हम वहीं से थोड़ा प्रारंभ कर लें। तो मैं गणेश का सर क्यों कटा था? क्योंकि गणेश अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। जरा समझना भाई, गणेश का ये कर्तव्य था कि भैया ने कहा था कि मेरी अनुमति के बगैर कोई प्रवेश न करे, और गणेश ने माता के आदेश का पालन करते हुए अपना सर तक कटवा लिया, और विश्व रूप ने क्या अपने कर्तव्य का पालन किया। क्या तुम जोड़ रहे हो? समाज को क्या वैसे समझ रहे कि समाज ऐसे बैठी हुई है? ऐसा जोड़ोगे? जब विश्व रूप का वध कर्तव्य के पालन में हुआ है, विश्व रूप ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, विश्व रूप को अपने कर्तव्य का बोध नहीं था, और जबकि उनका कर्तव्य था कि दैत्यों के विरोध में देवताओं को प्रतिष्ठित करना, दैत्यों के विरोध में देवताओं को बलशाली बनाना, और कर क्या रहे थे कि देवताओं के विरोध में दैत्यों को बलशाली बना रहे थे। बिल्कुल उल्टा। तो वध का कारण ये है, ऐसा जोड़ोगे? आपने एक बात कही कि किसी का अगर पुत्र मर जाए तो पिता को क्या करना चाहिए। आप जैसे लोगों ने ही तो समाज की व्यवस्था बिगाड़ी है। पुत्र, भाई, भतीजे, परिवारवाद, ये सब आप जैसे लोगों ने ही समाज में खड़ी की व्यवस्था। अरे राष्ट्र धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। और मैं तो कहता हूं हाथ उठा करके, अगर राष्ट्र की रक्षा के लिए एक विश्व रूप नहीं 1000 विश्व रूप भी मारे जाए वो भी कम है, क्योंकि उसमें त्वष्टा देवता है। 12 आदित्यों में एक आदित्य त्वष्टा भी है और देवता है। उनका भी स्वर्ग पर उतना ही अधिकार था जितना इंद्र का था। तो त्वष्टा को क्या चाहिए था? सबसे पहले राष्ट्र की रक्षा, स्वर्ग की रक्षा होनी चाहिए। अगर पुत्र का वध भी हो गया था तो राष्ट्र रक्षा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। मेरी दृष्टि में त्वष्टा को भी राष्ट्र धर्म का अनुपालन करना चाहिए था। अगर विश्व रूप का वध भी हुआ था तो इंद्र को श्रापित कर सकते थे, इंद्र को दंड दे सकते थे, लेकिन ये नहीं बनता था कि सारे देवताओं को सताने के लिए किसी पुत्र को जन्म दे दे। और पुत्र, हाँ अब देखिए नई बात उनको दे रहा था। तो इसका ने तो व्यवस्था की, लेकिन ब्राह्मणों ने वास्तव में शास्त्र का सहारा वापन किया। देखिए बिल्कुल नया चिंतन है, बिल्कुल गुरु, बिल्कुल नया चिंतन। जिस समय त्वष्टा ने यज्ञ कराया, एक ग्रंथ में ऐसा भी वर्णन है कि त्वष्टा ने यज्ञ किया। हम बोलने का अवसर नहीं देंगे, दोनों बातें जोड़ते चल रहे हैं। एक ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि त्वष्टा ने यज्ञ कराया, और एक ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि त्वष्टा ने यज्ञ किया। तो जहां पर वो करा रहे थे वहां पर ब्राह्मणों को बताया गया कि इंद्र हंता, इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। ब्राह्मणों ने बड़ी चतुराई से यज्ञ में आहुतियां डाली कि इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो। प्यारे कि विश्व रूप ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। विश्व रूप का कर्तव्य क्या है? पहले देवताओं को बलिष्ठ करना। तो क्या वो देवताओं को बलिष्ठ नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। जो विश्व रूप का कार्य था वो भली भांति कर। विश्व रूप के 3 मुख थे, ठीक है, हम गड़बड़ तो नहीं कहेंगे। 3 सिर थे उनके। विश्व रूप का एक नाम त्रिशिरा भी है। 3 मुख। एक मुख से वो देवताओं को भोजन, एक मुख से दैत्यों को भोजन, और एक मुख से पितरों को भोजन। गड़बड़ क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण का नैतिक कर्तव्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वही ब्राह्मण है। आत्मा सर्वभूते ये स्वस्थ
के साथ वो अपना कार्य कर रहे थे। अनुचित कहा कर रहे थे। आपने उन्हें पद पर प्रतिष्ठित किया। किस पद पर थे? गुरु पद। तो क्या गुरु के गुण और दोष देखने का अधिकार किसको को है? हाँ ना में उत्तर करना। या समाज, ये दोनों की समाज है। कोई कहे कि क्या गुरु के गुण दोष देखने का अधिकार शिष्य को है? क्या पिता के गुण दोष देखने का अधिकार पुत्र को है? ना। तो कर्तव्य का बोध इंद्र को नहीं है। गुरु पर प्रहार करोगे, गुरु को मार दोगे, समस्या तो खड़ी होगी। जो गुरु का अपमान करेगा, जो गुरु का पद करेगा, अच्छा उसके यहां समस्या नहीं खड़ी होगी तो क्या उसके यहां समस्या खड़ी होगी जो प्रतिदिन गुरु का पूजन करे? ऐसे आदमी के यहां समस्या खड़ी होनी चाहिए। नहीं तो इसमें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि दैत्यों ने तभी आक्रमण किया। हमें लगता नहीं कि तुम दैत्य हो भी कि नहीं, तुम देवताओं की प्रशस्ति गा रहे हो। एक बात आपने कहा था कि वहां मां के आदेश का पालन किया जा रहा था, इसलिए मैया नाराज हुई। ऐसे तो हरिगल वो पिता के आदेश का पालन कर रहे थे, उन्हें साफ मिला, जबकि वो पिता का उनको नहीं मिलना चाहिए। या जिनके आदेश का पालन कर रहे थे उनको विरोध करना चाहिए? क्या कुछ हुआ? नहीं, क्योंकि वहां पद जैसा शब्द नहीं हुआ। यहां विश्व रूप को पदच्युत किया जा सकता था। बात अब आई सारगर में गड़बड़ वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें मारा नहीं गया, स्थापित किया गया। और यहां क्या किया जा रहा? या सीधे मारा जा रहा, मारा जा रहा। ये अनुचित। आप पदच्युत कर देते, गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया था, हटा देते, न कि किसी की हत्या कर दो। भाई आप किसी को अपने यहां सेवक रखे और वो सेवा अच्छी न करें तो क्या करें? चलिए, आपने जब बात रखी और अपनी बात से अपनी बात को काटा, और शायद अपनी बात से अपनी बात को काट दिया, आपने अपने वक्तव्य में इस बात का ध्यान नहीं रखा। आपने कहा कि वहां पर गुरु को पद से हटा देना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। जय विजय ने को श्राप दिया गया, मारा नहीं गया। आदेश के पालन के कारण तो श्राप मिला था। तो गणेश भी आदेश का पालन कर रहे थे, तो भी भगवान शंकर को भी गणेश को नहीं मारना चाहिए था, केवल श्रापित कर देना चाहिए। तो तुम्हें भगवान शंकर पर किए गए कारणों पर भी तुम आरोप लगाने के लिए खड़े हुए। हमसे कह रहे हो कि तुम दैत्य हो कि नहीं हो, तुम भगवान शंकर के भक्त हो कि नहीं हो। तुमने तो अपनी वार्ता में भगवान शंकर पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और बिल्कुल आरोप है ये, बिल्कुल। और क्या, जब आप कह रहे हैं कि जय विजय को श्राप दिया गया आदेश के पालन के कारण, तो भगवान शंकर भी गणेश को श्रापित कर सकते थे, मानने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने गणेश का सर काटा, तो क्रोध में ही आकर के इंद्र ने भी विश्व का सर काटा। आपने कहा 3 मुख थे, बढ़िया, क्या बात ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। अभी इसमें बात अभी मतलब वाले ढूंढ लाए हो कि और है उसमें, तो बोलते हैं उसे भी थोड़ा, जबकि ये तो 3 बता दिया कि 3 मुख थे, है ना। बोले एक मुख से देवताओं को आहुति दे रहे थे, एक मुख से दैत्यों को आहुति दे रहे थे, और एक मुख से अपने पितरों को आहुति दे रहे थे। इसका मतलब 3 मुख थे। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि देवताओं को क्या दे रहे थे? या संक्षेप में समाज मिलता था, देवताओं को अब पितरों क्या दे रहे थे? अब दैत्यों क्या दे रहे थे? अब क्यों दे रहे थे?
विशेष व्यवस्था करते अगर बड़े वो थे। दूसरी बात, उनकी नियुक्ति का आधार वैद्य थे और शास्त्र कहते हैं, एक मैं चिंतन दे रहा हूं, बहुत अच्छा चिंतन, शायद आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप शास्त्र की बात को मानने वाले हैं। अच्छा नहीं मानते, यही तो लिखा है, ये तो जबरदस्ती है फिर है ना। अब ये आप बनाने का चलिए चलिए ना मानिए तो ठीक है, फिर तो फिर हम ये मान लेंगे सुनो, तो फिर जब आप शास्त्र को मानते हैं नहीं है तो फिर शास्त्र को जानते नहीं है, जब जानते नहीं तो हमारा बोलने का मतलब ही खत्म हो जाए। ये भाई गड़बड़ मतलब अभी आप कहते हो चलिए यात्रा भटक रही है, आप भटका रहे हैं, हम जानते हैं कि चोट होने वाले ने भटका दो, हम समझ रहे हैं कि चोट होने वाली भटका दो, आपको हम नहीं भटकने वाले हैं, बिल्कुल रुको, हम भटकने वाले नहीं है। हम जानते हैं कुशल खिलाड़ी वही है कि मौका मिल जाता हूँ चित्त कर ले इधर उधर, सामने वाले मौका से वैसा थोड़ा खेल है। हाँ, ये आप अपने अवसर में कहो। शास्त्र कहते हैं कूट शासक, अगर कूट माने दुष्ट ढंग से राजा शासन करता हो, दुष्ट राजा याद रखियो। हाँ याद है, मैं सब याद रखियो। दोष में प्रजा उत्पन्न करने वाला, माने प्रजा में भी दोषों को जन्म देने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, बालक की हत्या करने वाला, शास्त्र की हत्या करने वाला, और यहां तक शत्रु पक्ष की मदद करने वाले का अगर वध कर दिया जाए तो शास्त्रों में उसके लिए दोष नहीं बताया गया। हमारे नहीं बताया भैया दीपक की तिवारी से ये धर्म करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके आगे जोड़ा गया धर्म हिंसा तथा, अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी की जाए तो वो उससे भी श्रेष्ठ कर है। और मैं ध्यान समझ कर ले जाना चाहूंगा, एक ऐसा भी का समय आया है, जब मैं स्पष्ट नहीं करूंगा और समाज के लोग वहां यात्रा कर लेंगे, एक समय ऐसा आया कि धर्म की रक्षा के लिए शत्रु पक्ष की मदद कर रहे थे कुलगुरु और शस्त्र गुरु दोनों यात्रा कर रहे होंगे समाज के लोग। एक समय ऐसा आया कि धर्म की रक्षा कर रहा था एक पक्ष और दूसरा पक्ष था धर्म के विरोध में, अर्थात जो विरोध में था, शत्रु था, उसकी मदद कर रहे थे कुलगुरु और शस्त्र गुरु दोनों। परिणाम दोनों मारे गए। तो कहा दोष लगाते उनको, क्योंकि ये सिद्धांत है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई पाप भी कर दिया जाए तो वो पाप की कोट में नहीं आता है। इस कारण अल्प विराम हाँ एक बात इतनी लंबी बना दोगे तो लोगों को समझने में जरा बताओ, वो 3 सिर थे, अब हम गुरु की हत्या करते हैं, इनका तो मारी डालो चाहिए। ब्राह्मण की नहीं हत्या की, सीधे गुरु की हत्या की। एक बात, तो ये तो हमारे पक्ष में वार्ता गई, ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए, इंद्र को मार देना चाहिए। तो त्वष्टाव ने बिल्कुल सही किया जो वृत्तासुर को जन्म दिया। ये तो उन्होंने बिल्कुल सही किया कि इंद्र को मार देना चाहिए। हम बिल्कुल उसे बोला, अब चिंता नहीं है कि रामचंद्र तलवार एक ही चिंता नहीं करते। एक बात, दूसरी बात, आपने कहा कि फिर भगवान शंकर पर आरोप लगा, सब बढ़िया भागते हो और समाज के लोग तुरंत जानेंगे कि नहीं बस पढ़े तो सही कही रहे। जरा सोचो, मैंने ये आरोप लगाया, हमने कहा था कि मैया ने क्रोध में भगवान शंकर के लिए तो कुछ कहे नहीं। मैंने कहा था जिस समय भगवान शंकर ने गणेश का वध किया तो मैया क्रोध में आ गई। जो मैया उनके आदेश पर अपने आप को न्यौछावर करने वाली है, वो क्रोध गई पुत्र के कारण और कर दिया था प्राण पे सुख अधिक। इतनी बात थी हमारी। तो कह भगवान शंकर पर आरोप लगा रहे, ऐसा बातें या तो सुनी नहीं थी प्रकार से नहीं, हमने बिल्कुल की। तुमने कहा भगवान शंकर पर आरोप लगा, ये आरोप है, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया।
दी बात को भूल देते। चलिए अभी आप ऐसे कैसे आज क्या पर्यावरण आई में बहन को दे तुम प्रश्न कर सका तो हमका प्रश्न ना करिए कि हमें प्रश्न नहीं आता। बड़ा ही लोग लेके चना इसका बंद नहीं करना चाहिए था, श्राप ही दे देना चाहिए। वहां पर भगवान शंकर ने गोद में आकर के गणेश का सर काट दिया। तब मैंने ये बात कही, इसका मतलब आप भगवान शंकर का अपने गुरु पर भी प्रश्न खड़ा कर दें, क्योंकि तुम्हारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का पालन भगवान शंकर को भी करना चाहिए। और अगर भगवान शंकर के द्वारा वो कर्तव्य प्रस्तुत कर दिया गया है तो उस पर आपकी टिप्पणी हो रही है, भले वो टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप में की जा रही है। दूसरी बात बस नहीं, अगर ऐसा की नहीं, दूसरी बात हमसे समय मांगा था, छोटी बात कह के रुको, इसी में उत्तर होगा। हम कोई बात नहीं करेंगे, केवल इसी शब्द पर वार्ता करेंगे। तुमने कहा भगवान शंकर को भी स्थापित कर देना चाहिए था, नहीं, अंतर है। इस बात को उस बात से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि गुरु पद बड़ा है, राजा छोटा। गुरु पद बड़ा है, राजा छोटा है, वहां भगवान शंकर बड़े हैं, पुत्र छोटा। ऐसा छोड़ो, नगर नगर ले वहां भगवान शंकर बड़े हैं, पुत्र छोटा है। क्यों? क्योंकि पिता गुरु के पद पर प्रतिष्ठित है, ये माना गया है। चलिए उदाहरण मैं दे रहा हूं कि माता भी बालक की प्रथम पाठशाला की गुरु होती है। माता भी बालक की प्रथम पाठशाला की गुरु होती है। और काहे परशुराम जी ने तो अपने माता का ही सर काट दिया, माता भी तो गुरु होती है, तो परशुराम जी ने तो अपनी मां का सिर काट दिया, फिर तो उन्होंने अपने गुरु का सिर काट दिया। वहां आरोप नहीं होना चाहिए। इतना पिता के आदेश पर उन्होंने मां का सिर काटा। माता को के बाद इतनी समाज में खराब चली जाए, इसका मतलब क्या? परशुराम ने गड़बड़ किया? अच्छा किया, निश्चित रूप से अच्छा किया। परशुराम विद्वान कह कि उनको बड़ा सम्मान मिला इस कारण से। पिता की आज्ञा, यद्यपि पिता की आज्ञा की 1000 टिप्पणी माता की आज्ञा होती है, लेकिन जिस समय पिता ने आदेश दिया तो मां ने शीश झुका। माता की आज्ञा का कोई मतलब नहीं, रात को घुमाओ ना, हम जाना नहीं तो भटका रहे। जिस समय पिता ने आदेश दिया उस समय मैया रेणुका ने अपनी गर्दन झुका दी, अर्थात वो झुकी हुई गर्दन इस बात का द्योतक थी कि मां की भी उसमें संपत्ति थी। बात ये है। चलिए हम एक बात से जोड़ करके बात को समाप्त कर रहे हैं, शायद हमारी अंतिम बात होगी, क्योंकि इधर से भी सारा होगा। हाँ, इसी वजह से भारी बात गिर पड़ेगी। अगर त्वष्टा का कार्य उचित था, इधर ध्यान दो, वो तो समझ गए कि कह रहे थे कि अगर बात कोई न मानी तो नहीं पाए। त्वष्टा का कार्य अगर अनुचित था तो ब्राह्मणों को त्वष्टा का समर्थन करना चाहिए। हम बिल्कुल अंतिम बात दे रहे हैं, अंतिम बात। नहीं, उत्तर कर लेना, ये कैसे कहते हैं आप? उत्तर आराम से करो। अब अगर हमारे मतलब का होगा फिर हम भी उत्तर करेंगे, तो अब ये सोच समझ करना भाई करना। आई करो फिर हमारे लोगों के पीछे वाले उनका भेद दे, तुम कहा लिए हम सवेरे तक आए करेंगे, भाई तुम उत्तर करोगे, हम उत्तर करेंगे, जब हम उत्तर करेंगे तो तुम उत्तर करो। समस्या नहीं है, ठीक है, समय हमें कोई समस्या नहीं है। आज आप तो आज छोड़ो, कल तक की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हमें आज हटने वाले नहीं है, आप तो छोड़ो। ऐसे रात भर चलने दो, दिन भर चलने दो, गुरु को ऐसे कहते रहने दो, हमें कोई समस्या नहीं, हम ऐसे यात्रा करते रहेंगे आपके साथ, यहाँ कोई समस्या आने वाली नहीं है। एक बात मैंने कही, अगर त्वष्टा का कार्य उचित था तो ब्राह्मणों को त्वष्टा का समर्थन करना चाहिए। नहीं, अगर त्वष्टा में थोड़ी चोट हो रही है ना, चोट कर है भाई, क्योंकि देखो हम सोच समझ के चोट करते हैं भाई। अगर हम हमला करेंगे तो फिर हमला के लिए तैयार भी रहना चाहिए। ऐसा करो कि हमला करो तैयार ना रहे, तो हम जानते हैं कि हमला करेंगे, करोगे तुम भी, तो हम बिल्कुल तैयारी के साथ हैं। तो त्वष्टा के कार्य का समर्थन ब्राह्मणों के द्वारा होना चाहिए कि वृत्तासुर को त्वष्टा ने ठीक पैदा
देवताओं को सतावे। कहा है जिस समय ये वृत्तासुर इंद्र से मर नहीं रहा था तो तुम्हारे बाबा ने खड़े होकर के वृत्तासुर को मरवाया था। तो पुलस्त को तो त्वष्टा का समर्थन करना चाहिए कि नहीं त्वष्टा तुमने जितना काम किया सब बहुत अच्छा किया। इंद्र ने बहुत गलत काम किया था और इंद्र को मारने के लिए तुमने पुत्र को जन्म दिया, बिल्कुल उचित काम तुम्हारा है, तो ब्राह्मणों को समर्थन करना चाहिए था, लेकिन समर्थन नहीं किया गया। बल्कि वहां पर भृगु, कश्यप, पुलस्त खड़े होकर के वृत्तासुर को मरवा रहे हैं और जबकि इंद्र कह रहा है कि मैं वृत्तासुर को नहीं मारूंगा। क्यों? एक प्रश्न खड़ा बनता है, क्यों? क्योंकि विश्वरूप को मारने के बाद इंद्र को ब्रह्महत्या लगी थी और इंद्र पुनः नहीं चाहता था कि मुझे ब्रह्महत्या का भोग भोगना पड़े, इस कारण वो वृत्तासुर को नहीं मार रहा था। कहा है तुम्हारे बाबा को तो त्वष्टा का समर्थन करना चाहिए, फिर क्या है वृत्तासुर को मरवा रहे। इतनी ईमानदारी से उत्तर करूंगा, पहले तुम्हारी बात का उत्तर करूंगा और फिर बात इतनी मजबूती से रखूंगा, संभल के झेलना। पहले उत्तर, खाली भृगु और हमारे बाबा ने समर्थन नहीं किया, स्वयं त्वष्टा ने समर्थन किया। ये नई बात होगी। स्वयं वृत्तासुर को मारने में स्वयं यात्रा की है, क्या बात है। इसलिए आप हमें अच्छे लगते हो कि कम से कम अच्छी बात आती तो हृदय से कहते तो हो कि नहीं ये बात साधुवाद धन्यवाद बस। इसलिए तुम बहुत अच्छा, हम तो ये कहेंगे अभी समय पर से चलिए, क्योंकि परोस लेने तो ऐसा नहीं, हम बिना मार करे छोड़ेंगे नहीं। पुआ दिया हम गुना लगाएंगे जरूर। ये तो फिर हमको खाने के लिए बराबर आदमी उसको देने के लिए। चलिए देखिए, चूंकि जिस समय वज्र तेजहीन हो गया, अच्छा तो वज्र को बनाया किसने? त्वष्टा ने तो बनाया, क्योंकि वज्र से ही वध होता था। तो फिर समर्थन किसका मिला? त्वष्टा का मिला। एक बात, आपकी बात का उत्तर हो गया। बड़ा इसे सरल कर वज्र को बनाया विश्वकर्मा ने और त्वष्टा को विश्वकर्मा की भी दबा दी। ऐसे इतनी ये समझदार है जनता कि त्वष्टा ही विश्वकर्मा देवताओं के विश्वकर्मा, जैसे जैसे राक्षसों का विश्वकर्मा करो। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा। ओके, विश्वकर्मा तो त्वष्टा, राक्षसों के विश्वकर्मा हमारे ससुर मैं। चलिए हम लोग बात नहीं कर रहे, हम देखिए ब्राह्मणों ने समर्थन, यहाँ थोड़ा ब्राह्मणों ने समर्थन, ये ब्राह्मण बड़े गड़बड़ है। हम सताने वाली बात नहीं कर रहे, ईमानदारी वाली बात कर रहे हैं। बहुत गड़बड़ किया, बहुत। जिस समय निम इनकी प्रशंसा लोग गाए गए था कि नहीं गए, इनसे ज्यादा नीच व्यक्ति कोई नहीं। संसार में अगर ऐसे व्यक्ति को छू लिया जाए तो पहले नहलाना चाहिए, उसको स्नान कराना चाहिए। इतना गंदा कार्य निम्न ने किया। काहे? यदि हमारे पिता हमारे गाल पर एक चपत मार दे, अपराध मेरा न हो, तो क्या पुत्र का क्या कर्तव्य बदलता है? क्यों के मिला? ये तो नहीं होना चाहिए ना। पिता ने पुत्र को मारा, मान लो निरपराध था पुत्र, पिता ने मार दिया, तो क्या पुत्र का नैतिक कर्तव्य बनता है पिता के मार? भाई ऐसे तो समझाएंगे, रुक जाओ। निमि को स्थापित किया वशिष्ठ ने, निमि को स्थापित किया वशिष्ठ ने। जब निमि यज्ञ में पूरी यात्रा कराते, निमि एक यज्ञ करना चाहते थे। वशिष्ठ से निवेदन किया कि आप यज्ञाचार्य बन जाए। वशिष्ठ ने कहा कि मैं देवताओं के यज्ञ का भार अपने सबल कंधों पर ले चुका हूं, इसलिए वहां से लौटने के बाद
तुम्हारा यज्ञ पूर्ण कराऊंगा। तो निमि ने सोचा कि ये जीवन क्षणभंगुर है, ऐसा न हो कि वो जब तक लौटे तब तक समय निकल जाए, तो अच्छे काम को टालना नहीं चाहिए। परिणाम स्वरूप गौतम को अपना आचार्य बनाकर, गौतम को आचार्य बनाकर यज्ञ पूर्ण कराना। जब वशिष्ठ लौटे, क्योंकि वशिष्ठ कुलाचार्य थे, वशिष्ठ लौटे तो उन्होंने देखा कि यज्ञ पूर्ण हो गया। निम, तुमने ये अपराध किया। निम ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई अपराध नहीं मेरा, मैंने ये सोचा इसलिए ये कार्य किया। वशिष्ठ क्रोध से वशीभूत हो गए कि मुझको निमंत्रित करने के बाद इसके द्वारा ये अपराध किया गया है। वशिष्ठ ने स्थापित कर दिया तुम्हारा शरीर गिर जाए। बस निम्यू चलनी नहीं और साफ दे दी कि तुम्हारा भी शरीर गिर जाए। पिता अगर थप्पड़ मार दे तो पुत्र थप्पड़ मार दे। गौतम ने कोई विरोध नहीं किया। उस निम्नवंश में बैठे तमाम ब्राह्मणों ने कोई विरोध नहीं किया, जबकि ब्राह्मणों का वहां विरोध होना चाहिए। नहीं, ये अनुचित कर रहे हैं। सबको वशिष्ठ के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, निम्नवंश की निंदा होनी चाहिए। लेकिन इन गौतम आदि ऋषियों ने निम्नवंश की प्रशंसा की। बस यहीं से गड़बड़ शुरू हुआ कि जब गौतम पर आपत्ति आई, गौतम पर भी आपत्ति आई, वो इंद्र घुस गया। तो इन ब्राह्मणों ने उसका साथ दिया। गौतम सक्षम थे, रघु भी सक्षम थे, लेकिन पुत्र अभी तक जीवन भर विरोध झेल रहा। सक्षम तो रघु भी थे, लात मारी आए, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। जाके क्षीर सागर में लात मत की थी। इतना सक्षम व्यक्तित्व थे रघु। तो करा, लेकिन फिर पुत्र को कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन पुत्र आज तक विरोध झेल रहा। पुत्र माने शुक्राचार्य। हम सोच रहे थोड़ा भाई अपनी पड़ोस में है, क्योंकि अवसर आपके विषय रखा